काफी बढ़िया प्रभावशाली गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली, जिसके चलते कल मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गए ये खिलाड़ी वो 9 सेकंड पर दिनेश राठौड़। अगली गेंद परमेश की कैलाश चौधरी के लिए। कैलाश चौधरी इंतजार करे एक अच्छी गेंद का, इस बार गैप ढूंढा, वहां पर खोद के निकाला गेंद को, गेंद जाएगी मिड ऑफ रीजन में, दंदनाती हुई सीमा रेखा पार, आता हुआ पनवेल टीम के लिए जबरदस्त चौकार। नहीं तो अदरवाइज वहां पर टीम को कमेटी की तरफ से पेनल्टी दिया जा सकता है। तो चलिए पहली गेंद पर एक और धीरे धीरे नाच मारी पाटिल साहब की ओर से। तो चलिए पहली गेंद पर दिनेश के बल्ले से एक दमदार चौका है, लेकिन उसके बाद डॉट कराने में कामयाब है गेंदबाज जगदीश। इस बार बल्ले का किनारा लेकर पीछे की तरफ गई, वहां पर खतरे की घंटी हो सकती थी, लेकिन अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ वापस पहुंचते हुए दिनेश राठौड़। आता हुआ एक और डॉट बॉल टीम पनवेल के लिए। बात की जाए कैलाश चौधरी और दिनेश राठौड़ की, तो एक बढ़िया फॉर्म में है, इनफॉर्म खिलाड़ी हैं दोनों ही, इस सीजन में बढ़िया प्रदर्शन किया है। पहले मैच में कैलाश चौधरी, दूसरे मैच में दिनेश राठौड़। इस बार फिर लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे, एक रन आसानी से पूरा किया, सिर्फ एक ही की मांग होगी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, वहां पर कैलाश चौधरी की बात की जाए तो थोड़ा सा धीमा दौड़े, थोड़ा सा लेजी क्रिकेट दिखाया वहां पर, जिसके चलते जहां पर 2 रन होने चाहिए थे वहां पर सिर्फ एक ही रन मिले। बिल्कुल काफी सुस्त फील्डर थे अरविंद, और एक रन बचाया टीम के लिए। इस बार कैलाश चौधरी के पल्ले पे आई, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद था। आज भी कैलाश चौधरी को जाना होगा जल्दी मैदान के बाहर। पहला झटका टीम पनवेल को लगता हुआ। खड़े थे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के ऊपर प्रवीण, हालांकि काफी अच्छा ये शॉट था कैलाश का। और अब कैलाश के विकेट के पतन के बाद सुरेश हम्बड़ स्ट्राइक लेंगे, साथ देंगे दिनेश राठौड़। और बॉलिंग जर्सी नंबर 2 की अगर बात करें तो अशोक डिंडा और हर्षदीप सिंह, क्या बॉलिंग
तो बिल्कुल सूर्य संबर आते ही हल्के हाथों से महज गेंद को ढकेलने का काम किया और 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों के बाद अभी भी तो चलिए आखिरी गेंद अभी भी शेष फेंकी जानी बाकी। दिनेश राठौड़ हो गए इस पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन यहां पर सिर्फ धूल उड़ के रह गई। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट के स्वरूप में आती हुई गेंद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बात की जाए अगर कैलाश चौधरी की, तो कैलाश चौधरी से काफी उम्मीदें थी इस मैच को लेकर, लेकिन कैलाश चौधरी ने यहाँ पर थोड़ा सा निराश किया कप्तान को, काफी जल्दी वापस लौटे। हालांकि 2 बाउंड्रीज उनके माध्यम से देखने को मिली, लेकिन उसके अलावा कुछ अच्छे स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब यहाँ से जो जिम्मेदारी होगी फिर एक बार दिनेश राठौड़ के कंधों पर जा बैठी होगी, क्योंकि कप्तान है टीम के, तो बाकायदा जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, अरविंद मौजूद है लेकिन बॉल सीमा पार, 4 रन के निकलती हुई ये आता हुआ श्रीनाथ एजुकेशन उदयपुर का दन दनाता हुआ छक्का। अगर एक लंबा हिट मिल जाए तो उसको फिर बाद में सिंगल और डबल के साथ ओ हो क्या कैच होता है। इस बार खेल दिया है, डीप कवर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही खिलाड़ियों को, सुरेश और दिनेश को। काफी अच्छी फील्डिंग है जर्सी नंबर 1। परमेश की अगली गेंद का सामना करेंगे इस बार दिनेश राठौड़। क्या बात है, पल्लू शॉट मारना चाहते थे लेकिन बॉल जा रही है डीप स्कोर लेग में, जहां खिलाड़ी मौजूद है, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट। टीम की अगर रनों की बात की जाए तो 21 रन बन चुके हैं और एक अहम विकेट कैलाश चौधरी के रूप में। इस बार काफी अच्छी गेंद विकेट कीपर विकास राठौड़ के दस्तानों में बॉल जाती हुई और स्कोर 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी अच्छा कमबैक किया इस बार, मात्र 6 रन खर्च किए परमेश ने। अगर बात की जाए परमेश के 2 ओवर की तो काफी अच्छे। अब देखते हैं बॉल किसको थमाई जाती है। बिल्कुल, तो अब बॉल रमेश के हाथों में दे दी गई है। सामना करेंगे दिनेश राठौड़, जाने जाते हैं लंबे लंबे हिट लगाने के लिए। तो बिल्कुल चलिए ठाना टीम, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से अगर इस मैच के साथ जुड़े हैं तो चलिए पहला मुकाबला आपका खेला जाएगा मुलुंड के साथ। पहला क्वार्टर फाइनल ठाणे बनाम मुलुंड खेला जाएगा। आयोजकों के माध्यम से ये सूचना हमारे पास आती हुई, अगर मेरा आवाज़ आप तक जारी है, यहाँ पर ठाणे का कोई खिलाड़ी हो या यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा हुआ हो तो इस बात की सूचना ले कि पहला मुकाबला ठाणे बनाम मुलुंड के बीच खेला जाएगा, पहला क्वार्टर फाइनल। बिल्कुल, इस बार खेल दिया है फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद है
दूसरे रन के लिए दौड़ दिया दिनेश और तीसरे रन के लिए क्या रनिंग है बिटवीन है सुरेश और दिनेश की। तो चलिए इस 3 रनों के साथ अगर रन संख्या की बात की जाए तो 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। रनों की संख्या में थोड़ा सा अंकुश लगाया गया है, रनों की संख्या में थोड़ा सा अंकुश लगाया गया है यहाँ पर टीम बिल्कुल। पनवेल के। एक विकेट, एक ओवर में 2 इस बार विकेट फिर पे। तो चलिए टीम डोंबिवली और जीवन कला ये दोनों टीम तैयार रहेंगे। नेक्स्ट मतलब क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला आप दोनों के बीच खेला जाएगा। कमेटी मेंबर ने कुछ सोचकर ये निर्णय लिया है। हालांकि डोंबिवली टीम भी थकी हुई है, लेकिन फिर भी एक आयोजन कमेटी होने की वजह से वो अपने खिलाड़ियों के साथ डिस्कस करके ये बात कर रहे हैं कि हम पहली क्वार्टर फाइनल खेलने को तैयार है। बिल्कुल इसी बीच एक घोषणा आती हुई भारतीय स्वीट बदलापुर की तरफ से, एक ओवर में 2 विकेट पे 1100 रुपया, और अगर यह मैच जीतती है बदलापुर तो 2100 रुपया दिए जाएंगे भारतीय स्वीट बवर जी की तरफ से। बदलापुर के लिए इनामी राशि आ चुकी है। इस बार दिशाहीन गेंद नहीं चूक पाएंगे हमारे पाटिल साहब की नजरों से, और एक अतिरिक्त रन आता हुआ। इसी बीच अगली गेंद खेलना चाहते थे हल्का हाथों से, लेकिन बॉल जा रही है फाइन लेग के ऊपर। खिलाड़ी मौजूद रड़ावा के रहने वाले सुरेश लसेटा, उन्होंने सुरेश भाई के 30 रन पे 1100 रुपया, और अगर 50 बनाते हैं सुरेश भाई हांबड़ तो 2100 रुपया सूरत से लाइव देख रहे हैं हमारे आईजी नोवेल्टी के ओनर सुरेश भाई लसेटा, गांव मरुदर में रड़ाव। पहला बॉल डॉट था। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर था पहुंचा है 34। अगर सुरेश हांबड़ 30 रन मारते हैं तो आईजी नोवेल्टी सूरत की तरफ से 1100 रुपया, और अगर 50 बनाते हैं तो 2100 रुपया, और वही अगर एक ओवर में 2 विकेट लेते हैं बदलापुर के कोई भी खिलाड़ी तो भारतीय स्वीट भंवर जी की तरफ से 1100, और टीम जीतती है तो 2100। दो रन के लिए इसी बीच भागते हुए दोनों ही बैट्समैन सुरेश और दिनेश, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन
विकेट कही जाएगी ये। रमेश सोलंकी की अगली गेंद का सामना करेंगे इस बार सुरेश हांबड़। इस बार खेल दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी मौजूद, मात्र 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और स्कोर जा पहुंचा है 37। 5वां ओवर प्रगति पे। तो बिल्कुल चलिए झाला जी मैदान की तरफ रुख करते हैं। वहां पर देखिए यहां पर स्टंपिंग की टाइमिंग बनी थी, लेकिन यहां पर विकेट कीपर से हुई गलती। दिनेश राठौड़ को यह भी एक जीवनदान कहा जा सकता है। रनों संख्या की अगर बात की जाए 4 ओवर 3 गेंदों के बाद तो 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर काफी देर से यह चर्चा चल रही थी कि क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला कौन खेलेगा। इस वजह से कुछ देर के लिए हम इस मैच से दूर थे, लेकिन चलिए अब दूर नहीं, रुख करेंगे मैच की तरफ जहां पनवेल और बदलापुर संघर्ष कर रही है। क्वार्टर फाइनल में दोनों ही टीमों ने प्रवेश कर लिया है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट टेबल्स पर अच्छे रन रेट की दरकार के लिए दोनों ही टीम प्रदर्शन कर रही है मैदान के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर 2 रन और मुकम्मल किए गए। दिनेश राठौड़ की मैं बात कर रहा था कल के दिन में, तो 7 विकेट तक गिरने के बाद दिनेश राठौड़ अकेले बल्लेबाजी करने वाले वो बल्लेबाज थे जिन्होंने अपनी टीम की नैया को पार लगाया था। और आज भी उसी तरह कैलाश चौधरी का विकेट गिरने के बाद सुरेश हंबर इकेरी दूरी से रन जुटाने के बाद अब यहां से कहीं ना कहीं इकेरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछले ओवर में बड़े स्ट्रोक्स देखने मिले थे, लेकिन यहां पर तो चलिए इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का मंसूबा बनाया था, लेकिन यहां पर जब तक अक्रॉस द लाइन आते गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। चलिए स्पीड अप कीजिए, टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है। इस मैच के लिए टाइम सेट करना रह गया था, लेकिन चलिए हमारे अंपायर्स भी रेडी। अगली गेंद दिनेश राठौड़ की। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लेकिन बैट के कोने पर लगी। सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका यहां पर मिलता है दोनों बल्लेबाजों को। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या की अगर बात की जाए तो 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद आने वाली 12 गेंदें अगर पनवेल टीम को जीतना है ना यहां से, तो यहां से आने वाली 12 गेंदों में बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। दिनेश राठौड़ अभी भी स्ट्राइक पर है, उनमें वो दमखम है, वो क्षमता है, वो जानते हैं कि यहां से बड़े स्ट्रोक खेले जा सकते हैं। तो चलिए अंपायर ने वहां पे परमिशन दिया है, तुरंत 10 सेकंड के अंदर दौड़कर जाना है, बैट एक्सचेंज करके रिटर्न आना है। बिल्कुल, इसी बीच से एक और घोषणा आती हुई टीम बदलापुर के लिए। अगर ये मैच जीतते हैं तो नेम जी कैरेडी वालों की तरफ से 1100 रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। और अगर बात की जाए स्कोर की तो 40 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। तो बिल्कुल जगदीश सोलंकी को लाया गया गेंदबाजी मार्ग पर। दिनेश की बात की जाए तो व्यक्तिगत 12 गेंदें 16 रनों पर खेल रहे हैं और सुरेश होमबर 11 गेंदों में 14 रन। ये दोनों की पार्टनरशिप बनना जरूरी है। अगर आने वाली 12 गेंदों में ये दोनों ही बल्लेबाज अगर जटकर बल्लेबाजी करते हैं तो एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। लीजिए इस बार किया हवाई सफर, ऑन साइड की दिशा में आता हुआ है टाइगर पनवेल का एक दमदमाता, एक दमदार एससीएल सीजन 6 का दमदार छक्का। राठौड़ राज सकते मैन ऑफ द सीरीज के लिए एससीएल सीजन 6 में ली गई नई संकल्पना। उस संकल्पना में अगर बात की जाए तो हीरो की ये चमचमाती 2 व्हीलर बाइक जिसकी कीमत 90,000 रुपए तक की कीमत की है बाइक का कौन ले जाएगा, कौन होगा वो खिलाड़ी जिसके हके आएगी ये चमचमाती बाइक। इसका जयघोष तो हम कल लगाएंगे, लेकिन आज उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है।
कल के आराम के लिए आज मेहनत करनी जरूरी है हर खिलाड़ी को। दिनेश राठौड़ यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले ऑन कर दिया गया है। दिनेश राठौड़ के लिए एक और सुवर्ण संधि होगी है कि बैटिंग पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक्स खेलने का मौका, क्योंकि 38 सर्कल के बाहर अगर देखा जाए तो मात्र 3 खिलाड़ी। दिनेश राठौड़ में वो क्षमता है कि बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश है यहाँ पर, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं होता हुआ, जिसके चलते महज 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। 47 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम पनवेल। बिल्कुल, तो सुरेश के लिए भी घोषणा है 30 रन के ऊपर 1100 रुपया। वो घोषणा ये लाइव सूरत से देख रहे हैं हमारे सुरेश लचेटा। तो बिल्कुल यहाँ पर इनामी राशि पनवेल टीम के लिए आती हुई, लेकिन यहाँ पर सुरेश ओमट की बात की जाए तो यहाँ पर अपने बल्ले खुले करने होंगे। यहाँ पर अलोंग द कारपेट अकेला गया स्ट्रोक, यहाँ पर डायरेक्ट हीरो हो सकती थी, रन आउट का मामला, नजदीकी मामला वहां पर हुआ था, लेकिन अपने कॉपी क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए बल्लेबाज सुरेश और दिनेश राठौड़ अपनी टीम के लिए मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश लगातार यहां पर जारी है। इस बार लीजिए बैट के किनारे पर लगी हवा में गेंद और वहां पर आखिरी क्षणों में कैच छोड़ा गया। वहां पर 2 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर बाउंड्री लाइन से लॉन्ग अप पर अगर बात की जाए तो बढ़िया फील्डिंग यहां पर की, गेंद पर निगाहें टिकाए रखी। अगर वहां पर थोड़ी सी भी चुकते तो गेंद सीमा रेखा पार हो जाती, लेकिन वहां पर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया गया खिलाड़ी के माध्यम से। दिनेश राठौड़ फिर होंगे स्ट्राइक पर, अभी भी 2 गेंदें बाकी इस ओवर की, तो बची हुई 2 गेंदों में एक बड़ा स्ट्रोक, एक अच्छी स्थिति टीम पनवेल के लिए। तो वो बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन इस बार हवा ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, गेंद के खिलाड़ी और एक बार फिर कैच छूटता हुआ यहाँ पर खिलाड़ी के हाथों से और मिस फील्ड होती हुई, जिसके चलते 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन सुरेश और दिनेश की। और अगर ये मैच टीम बदलापुर जीतती है तो मोहन भाई जागनाथ केमिस्ट जवाली की तरफ से 1100 रुपया। बात की जाए रनों की तो यह ओवर की अंतिम गेंद और 53 रन लग चुके हैं बोर्ड पे। तो चलिए इस बार फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का मंसूबा, लेकिन अलोंग द कारपेट वहां पर ऑनसाइड की दिशा में खिलाड़ी के पास जाएगी और 1 रन मुकम्मल। बिल्कुल देख सकते हैं कंटिन्यू 5 दिन मामा जी कैटरस इनके माध्यम से एक स्वादिष्ट भोजन का यहाँ पर आयोजन हमें देखने को मिला, जिनके माध्यम से हम लगातार 5 दिन स्वादिष्ट भोजन चख रहे मामा कैटरस, और उन्हीं के माध्यम से यहाँ तक एक कड़क कॉफी पहुँचाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद मामा कैटरस का। और जिस किसी को भी इस तरह की श्रृंखला में शादी एवं पार्टी का ऑर्डर देना है तो जरूर कांटेक्ट करें मामा कैटरस से। पूनाराम जी बदलापुर की तरफ से अगर जीतती है बदलापुर तो 1100 रुपया। और इसी बीच सुरेश के लिए राजस्थान से लाइव देख रहे हैं प्रकाश जी बाली, टीम रडावा के कैप्टन की तरफ से। सुरेश 3 6 अगर लगाते तो 2100 रुपया। तो बिल्कुल चलिए आने वाली गेंदें जो बची है उसमें बड़े स्ट्रोक क्या यहाँ आएंगे सुरेश के बल्ले से इस बार, लेकिन हवे में उड़ाया, ऊंचाई ज्यादा, लॉगन का खिलाड़ी गेंद के नीचे और आखिरी क्षणों में फिर एक बार कैच जमीन को दान होती हुई, कैच ड्रॉप होता हुआ। इस प्रकार की गलतियां टीम बदलापुर को कहीं ना कहीं नुकसान दिला सकती है, लेकिन सुरेश 18 के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं और 30 रन पे उनके ऊपर इनामी राशि। तो सुरेश क्या 12 रन बना पाएंगे या फिर 3 6 से लगा के 2100 रुपया अपने कब्जे में करेंगे। फिलहाल अरविंद गेंदे 5 बची है, 5 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक यानी कि 2 छक्के लगाने के बाद 30 होते हैं, लेकिन इस बार बल्ले का किनारा लेकर गई विकेट कीपर के दस्तानों में और यहां पर सुरेश ओमर की पारी का अंत होता हुआ लगता हुआ दूसरा झटका टीम पनवेल को। बिल्कुल काफी अच्छी गेंद थी ये अरविंद की। और सुरेश के आउट होने के बाद हरीश खलीफा उर्फ हरीश, जिन्होंने SCL 5 में काफी तेल का मचाया था। तो बिल्कुल अगर SCL 5 की बात की जाए तो इस खिलाड़ी के नाम पे भी 4 गेंदों में 4 छक्के जड़ने का विक्रम दर्ज है। वही खिलाड़ी हरीश इस वक्त मैदान पर है। इस बार हवाई सफर कराई जरूर है गेंद को, लेकिन मैदान के अंदर ही रहेगी और फिर एक बार उन खिलाड़ियों से होती हुई गलती, मिलता हुआ जीवन दान, दोनों ही
बिल्कुल बार तो यहाँ पर पनवेल के बल्लेबाजों को, लेकिन इस बार अगर जीवनदान की बात की जाए तो हरीश को मिली जीवनदान। देखिए क्या गलतियां हो रही है, वहां पर कॉलिंग बराबर नहीं दिया जा रहा। अगर बराबर प्रॉपर कॉलिंग होती तो कहीं ना कहीं वो कैच लपका जा सकता था। हाथ को चिपकने के बाद आखिरी क्षणों में टकराते ही गेंद हाथ से छूट गई। बिल्कुल। तो हरीश की अगली गेंद इस बार, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा गेंद को, जिससे चलते डॉट गेंद आती हुई बीट कराया बल्लेबाज को। स्कोर कार्ड 58 रन, 2 गेंदें अभी बाकी है। देखते हैं इस 2 गेंद में क्या 2 लंबे हिट लगा के स्कोर 70 के पार ले जाती है। इस बार लेकिन देखिए बैट पे प्रॉपर लिया, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जाएगी दन दन आती हुई बैक इनटू द फैंस, 6 रनों के लिए। अभी तो पार्टी शुरू हो गई। टीम की रन संख्या 64 और 65 रनों का टारगेट सेट किया है टीम बदलापुर के लिए। बिल्कुल 65 रन और तो चलिए टीम जीवंत कला और टीम डोंबिवली, आइए चलिए टॉस के लिए आपसे निवेदन किया जाता है। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर इस संपूर्ण इनिंग का हाइलाइट्स देखने मिलेगा, जहां पर दिनेश राठौड़ ने एक उम्दा पारी खेली। कैलाश चौधरी का साथ चाह रहे थे लेकिन वहां पर उनका साथ मिला नहीं, जिसके चलते 64 रन बनाकर 65 रनों का टारगेट सेट किया गया। बिल्कुल वहां पर सुरेश होम्बर थे, उसके बाद दिनेश राठौड़ बड़ी मेहनत करते हुए नजर आए। वहां पर इकीरी दुहरी बाउंड्री, जिस प्रकार रन आने चाहे उस प्रकार रन आने दिया। और बिल्कुल हमारे एक और बढ़िया खिलाड़ी मनप्रीत सिंह उर्फ बाऊ, बहुत ही अच्छा योगदान देखा था हमने पहले दिन इनका, और एक अच्छी शैली की खिलाड़ी है, काफी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं और सभी से एक बढ़िया मित्रता इनकी बनी हुई है। तो चलिए टीम जीवन कला, कैप्टन आइए, टॉस के लिए आपसे निवेदन किया जाता है। आइए टीम जीवन कला। तो चलिए नेक्स्ट इनिंग में ले चल रहे हैं हम आपको पहले क्वार्टर फाइनल की तरफ। पहला क्वार्टर फाइनल डोंबिवली बनाम जीवन कला। देखिए सूझबूझ जिम्मेदारियों के साथ कितना कुछ गंवाना पड़ता है। अपने प्रेस्टीज को एक तरफ रखकर समाज के लिए अपने आप को यहाँ पर पुनः तुरंत नेक्स्ट मैच खेलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि दोनों ही टीम थकी हुई है आज के दिन में, लेकिन काफ़ी बढ़िया योगदान इनके माध्यम से देखने को मिला। तो चलिए ले चलूंगा मैं टॉस के बॉस में। बिल्कुल, तो अब ले चलते हैं टॉस के बॉस, और हमारे टॉस के बॉस है मैच कवर करो सीए दिनेश जी गहलोत। आप स्पीड अप रखें, टीम पनवेल जल्दी से जल्दी। और इसी बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा टीम जीवन कला के कैप्टन सीए नरेंद्र सिरवी और टीम डोंबिवली के युवा कैप्टन रोहित उर्फ दिनेश। तो बिल्कुल क्या बात है, पहला क्वार्टर फाइनल, दोनों ही टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भामाशाह हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे भामाशाह पहले क्वार्टर फाइनल का टॉस यहाँ पर होता हुआ एक तरफ होगी डोंबिवली, दूसरी तरफ जीवन कला। झाला भाई आपसे निवेदन होगी कि एक तरफ मैच की तरफ रुख करे। तो चलिए यहाँ पर टॉस किया जाएगा हमारे दिनेश जी की तरफ हाथों। कॉल करेंगी टीम जीवन कला। तो चलिए जीवन कला को मिला है यहाँ पर मौका।
न्यू यशोदीप एंटरप्राइजेस अथॉरिटी ऑफ फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन डोंबिवली ईस्ट टॉस के बॉस यहाँ पर होता हुआ That's not true. बल्लेबाजी करेंगे पहले पिछला मैच अभी खेला ही है, क्या कुछ ऐसा लग रहा है थकावट जैसी है? बिल्कुल नहीं है थकावट जैसी। थकावट क्यों होगी? क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए, ये मैच जीतते ही सेमीफाइनल का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। जिस प्रकार बल्लेबाजी चल रही है आपकी टीम से, जिस प्रकार अच्छी लेम है 44 नंबर जर्सी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कोई नहीं, अच्छा टच में है, ये गेम भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल ये गेम भी अच्छा होगा, गेम चेंज करने का पूरा दमखम रखती है टीम डोंबिवली और एक तरफ जीवन कला टीम, आपके लिए भी ये मौका मिला है। तो पहले आपका डिसीजन रोहित, बैटिंग करेंगे तो चलिए गेंदबाजी करते हुए कितने रनों पर रोकना चाहेंगे विपक्षी टीम को? अप्रॉक्स अराउंड 60-65 के आसपास। 65 तक। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, सो हमको थोड़ा फील्डिंग में और बॉलिंग में ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा इस टीम को 60 के आसपास रोकने के लिए। बिल्कुल कैचेस छूटे थे, कुछ मिसफील्ड हुई थी, उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश होगी। गेम में हमसे काफ़ी मिस्टेक्स हुई थी फील्डिंग डिपार्टमेंट में, सो विल ट्राई इस टाइम वो सारी मिस्टेक्स ना हो एंड जो बेस्ट होगा इस टाइम वो देंगे फील्ड पे। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, इसकी महत्वाकांक्षा तो आप बकायदा जानते होंगे। डेफिनेटली ये नॉकआउट गेम्स स्टार्ट हो गया अभी। बिल्कुल राजेश भाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो प्रोत्साहित करते रहते हैं आपको डगआउट से, नहीं होने की वजह से क्या कुछ खास फर्क पड़ेगा टीम में? अवेलेबल नहीं है, बट उनके भाई हमारे साथ है, हमारे चाचा हमारे साथ है, सो एक ये चाचा तो नहीं है, पर दूसरे चाचा यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ये तो ऐसे प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी टीम है अवेलेबल है, तो उनका भी सपोर्ट है जीवन कला को आज। बिल्कुल बिल्कुल हमारा भी सपोर्ट है आपको। बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। हम भी दुआ करेंगे कि आप भी सेमीफाइनल तक का सफर तय करें, सेमीफाइनल क्या फाइनल तक का सफर तय करें, लेकिन ये क्रिकेट है, जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। जीतू भाई, कल आपने एक बात की थी कि क्वार्टर फाइनल में जो टीम नहीं गई उसके लिए आप कुछ सुविधा रखी है। नहीं, जो टीम क्वार्टर में नहीं गई वो आज हमारे साथ में फुल एंजॉय कर रहे हैं और फुल उनको शाम को पार्टी देगा मैं पक्का, जो बाहर गए उनके लिए। तो चलिए यहाँ पर भी देखिए इनामी राशि है, हारी हुई टीम के लिए भी हमारे जीतू भाई ने एक घोषणा की है कि जो टीम हार गई है शाम को कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ मिलिए, पार्टी करेंगे गम में, कि कोई नाराज नहीं होना है, सब हंसी खुशी इस एसीएल सीजन 6 हो। तो बिल्कुल ये चल रहा है एसीएल सीजन 6, टॉस किया गया जीवन कला और डोंबिवली के बीच में, जहाँ टीम डोंबिवली ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो इसके बाद ले चलेंगे मैच की तरफ। ओवर टू झाला साहब। बिल्कुल ये दूसरा विकेट का पतन होता हुआ टीम बदलापुर के लिए, और अब जर्सी नंबर 19 हेमंत क्रीज में आ चुके हैं। काफी बड़ी बॉलिंग महेश के द्वारा, अगर बात की जाए महेश की और उनके बालों को अगर देखे जाए और थोड़ा सा अगर कलर किया जाए तो मलिंगा से कुछ कम नहीं है। पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके दे चुके हैं ये युवा गेंदबाज। पिछले हम एचसीएल की बात करें तो इस खिलाड़ी को हम डगआउट के बाहर बैठा हुआ करते थे, ड्रिंक लेके आते थे, लेकिन इस बार मैन बॉलर के रूप में इस बार खेल दिया है। शॉर्ट स्कोर लेग में खिलाड़ी मौजूद, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज हेमंत और विकास। अगर बात की जाए विकास की तो उन्होंने पहले मैच में 12 गेंद में 42 रन मार के जगह दिया था कि क्यों बदलापुर इस टूर्नामेंट में बनी हुई है। तो चलिए बिल्कुल चलेंगे मैदान की तरफ, जहां पर 2 विकेट गिर चुके हैं टीम बदलापुर के। थोड़ी सी नाजुक स्थिति में नजर आ रही कैलाश चौधरी की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी में कुछ खास असर पड़ा नहीं, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो जबरदस्त गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली। पहली महेश चौधरी ने पहली ओवर की थी और पहले ओवर के बाद 1 ओवर के बाद 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर महेश इन फॉर्म गेंदबाज। बात कर रहा था मैं, हर साल उनकी तारीफ की जाएगी कि पिछले सीजन 12th मैन के भूमिका में थे, 12th मैन से सीधा पहली ओवर डालने के लिए कप्तान का भरोसा जीतना अगर किसी कहते हैं ना तो इसे कहते हैं महेश चौधरी। बिल्कुल भरत भाई ने उनके ऊपर पूरा भरोसा जताया है। तो बिल्कुल बिल्कुल ले चलेंगे अगली ओवर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हाथ स्किट होता हुआ यहाँ पर नए गेंदबाज को ट्राई किया, इट्स नो बॉल, स्टंप्स के पीछे डायरेक्टली जाने की वजह से अंपायर ने इसे बीमार करार दिया है और अगली गेंद पर ही फ्री हिट मिलेगी आपको। तो फ्री हिट का फायदा कैसे उठाएंगे?
इस बार देखिए फ्री हिट की गेंद थी, खेल दिया लॉगन के सर के ऊपर से, गेंद जाएगी 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा पर, मौका डीजे को। नरेश सावन में लग गई अपने स्टेज पे मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है, इंतजार करता है। इसी बीच हमारे टॉस के बोश बिल्कुल। सीए दिनेश जी गहलोत भी पधार चुके हैं। बिल्कुल सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आए हुए सभी मेहमानों का, सभी भामाशाहों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए बिल्कुल। विराजमान हुई हमारे अतिथि कक्ष में। आपके बैठने की व्यवस्था हमारे अतिथि कक्ष में की गई है। अतिथि देवो भव SCL सीजन 6 के माध्यम से हमारे अतिथि गणों का स्वागत सत्कार यहाँ पर होता हुआ, और स्वागत सत्कार आज ही नहीं बल्कि हम कल के दिन में इससे भव्य दिव्य स्वागत खेल सत्कार दिया है देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तीसरे रन के लिए भागना चाहेंगे दोनों ही बैट्समैन हेमंत और विकास। क्या रनिंग बिटवीन, हालांकि एफर्ट अच्छा दिया था। तो बिल्कुल झाला भाई, अब अगला मुकाबला जीवन कला और डोंबिवली का है, तो अब आप किसकी टी शर्ट पहनेंगे और किसकी टीम के लिए सपोर्ट करेंगे, आप बताइए। ये आपके लिए थोड़ी सी संकटमय घड़ी है आपके लिए आती हुई। बिल्कुल, मैं जीवन कला के साथ में रहूंगा इस बार। लीजिए, क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है यहाँ पर, खेल दिया बैकवर्ड लेग की तरफ, गेंद जाएगी फिर एक बार सीमा रेखा पर, धुलाई होती गेंदबाज की। बिल्कुल, ये आता हुआ श्रीनाथ एजुकेशन उदयपुर की ओर से 4 रन के लिए, और इन्हीं 4 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 23, 2 विकेट के नुकसान पे। और बिल्कुल, इसी बीच अगर बदलापुर टीम जीती है तो विशाल हार्डवेयर के मालिक पूनाराम जी की तरफ से 1100 रुपया। बिल्कुल, और ये जो YouTube के माध्यम से आप लाइव देख रहे हैं ग्लोडेक फार्मा। बिल्कुल बिल्कुल झाला साहब, ग्लोडेक फार्मा की अगर बात की जाए तो बिल्कुल NG विटल जेड भी हाइड्रेट रखने के लिए ये ड्रिंक्स अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है इसका। और साथ ही साथ ग्लोनेक फास्ट रिलीफ जेल, आपके कंधे में, कमर में, घुटनों में कहीं पर भी मोच हो, एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इसका असर ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल, मंगलू के लिए, सॉरी मंगलू नाला चौबारी की तरफ से हेमंत के लिए 1 6 पे 500, 2 6 पे 1100 रुपया। क्या बात है। और अगर खाने की बात की जाए, भोजन की बात की जाए, तो आज का जो भोजन है वो स्पॉन्सर है गिरनार ग्रुप, डोंबिवली, तारा मामा, और जल सेवा के हमारे पूरे टूर्नामेंट के भामाशाह बदलापुर खेल परिवार। तहे दिल से दोनों ही स्पॉन्सरों को हार्दिक धन्यवाद। हमारे गिरनार ग्रुप और खेल परिवार बदलापुर। तो बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या की अगर बात की जाए तो 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित जरूर हुआ। बात की जाएगी विकास राठौड़ और हेमंत लचेटा की, तो हेमंत लचेटा 5 गेंदों में 12 रन और विकास राठौड़ 4 गेंदों में 5 रनों की पारी पर अपनी निजी स्कोर। इस बार दिनेश राठौड़ लॉग ऑन के इसमें खेला गया स्ट्रोक, वहां पर आकाश गेंद के ऊपर आए, आखिरी क्षणों में गैच वहां पर छूटा और सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका। लॉन्ग ऑफ में खड़ा किया था, उन्हें तैनात किया गया था आकाश को, और ये देखिए खराब थ्रो, खराब कलेक्शन चलते काफी तेजी से चतुराई से चकमा दिया दोनों बल्लेबाजों ने, और दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। विकास राठौड़ के सामने अगर गेंदबाजी के लिए है तो दिनेश राठौड़। बिल्कुल है, 2 राठौड़ों की जंग में कौन सा विकास चमकेगा या फिर दिनेश विकेट लेने में कामयाब होंगे। लेकिन फिलहाल बॉल कैलाश के दस्तानों में जा गिरी।
बिल्कुल है हेमंत के लिए बाबर जी भारतीय स्वीट की तरफ से 500 रुपया प्रत्येक 6 के ऊपर। क्या बात है, हेमंत के लिए बड़ी घोषणा हो रही है। तो अब विकास के लिए घोषणा है, 30 रन पे देवजी राठौड़ की तरफ से 1100 रुपया और प्रत्येक 6 पे 500 रुपया विकास के लिए। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर मैदान की तरफ चलेंगे। 27 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 3 गेंदें फेंके दिनेश राठौड़ की बाकी है। लेकिन सामने होंगे हेमंत लचटा जो अच्छी स्थिति में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इनफॉर्म है लेकिन इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, संपर्क नहीं होता हुआ यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर मिस होता हुआ, जिसके चलते डॉट के स्वरूप में आई हुई गेंद। दिनेश राठौड़ की अगर बात की जाए तो अपनी टीम के हरफन मौला क्यों माने जाते हैं। बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी, गेंदबाजी सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है टीम के लिए। ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस अगर बात की जाए तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिखाई है। दोनों ही एम्पायर डिस्कस करते हुए और यह आउट करार दिया गया है। जो गलती जग्गू भाई ने की थी वही गलती हेमंत करते हुए और विकेट का पतन होते हुए हैंडल द बॉल। बॉल बचाने की रन आना यहाँ पर नहीं चाह रहे। बिल्कुल, जब तक विकास क्रीज में, टीम का विकास जरूर होगा, लेकिन सामने दिनेश राठौड़ खेल दिया है। मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है सुरेश हांबड़। और आकाश भाई अगर बात की जाए पनवेल टीम के, तो किसी भी खिलाड़ी के पीछे जर्सी नंबर नहीं है। इसका राज भी हम भरत जी देवड़ा से जरूर जानेंगे, क्या कारण है, जर्सी नंबर क्यों नहीं है। जर्सी नंबर नहीं होने का रीजन एक ये हो सकता है झाला साहब की नंबरों पर विश्वास नहीं करते हैं, आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनके आंकड़े कभी भी कहे हुए नहीं होते, कभी भी आंकड़ा इनका हाईएस्ट पे ही रहता है। और अगर लोएस्ट पे भी रहेगा तो वहां पर विकेट के आंकड़े अधिक होते हैं, इसलिए वो आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते भरत भाई हमारे। बिल्कुल, तो आंकड़ों के ऊपर विश्वास करते नहीं है, लेकिन जीत के लिए वो पूरी जी जान लगा देते हैं। और अब बॉलिंग मार्ग पे कैलाश, हमने कैलाश को कोलंबो प्रीमियम लीग में भी देखा था, क्या लाजवाब गेंदबाजी। बिल्कुल बिल्कुल, कैलाश चौधरी कोलंबोली का एक जबरदस्त खिलाड़ी, जबरदस्त नाम। और स्पिन की बात की जाए, फास्ट भी है, दोनों शैली के खिलाड़ी है, दोनों शैली के गेंदबाज है। देख सकते हैं हमने कि फास्ट गेंदबाज तो हमने इन्हें गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्लो गेंदबाजी करते हुए कैलाश चौधरी। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर 65 रनों का लक्ष्य रखा गया, लेकिन ये 65 रनों का लक्ष्य कैसा पूरा होगा, यहाँ पर अपील की, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने नकारा। आत्मविश्वास से ज्यादा उत्साह की कमी। बिल्कुल, काफी उत्साहित है विकेट कीपर सुरेश, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पाटिल साहब के ऊपर। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला, महेश चौधरी आएंगे वहां गेंद के ऊपर, 1 रन लेने का मौका, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। वहां पर काफी बढ़िया बैकअप
मिलता हुआ कैलाश चौधरी को। एक ही रन मिलेंगे, एक से ज्यादा कुछ भी। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी कि आने वाला समीकरण 20 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ से बढ़िया बल्लेबाजी होती है ना, 2-3 बड़े स्ट्रोक लगते हैं, तो ये 35 रनों का लक्ष्य कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और विकेट चटकाते हुए कैलाश चौधरी, वहां पर दिनेश राठौड़ करेंगे कैच को पूरा। लगता हुआ बदलापुर टीम को चौथा झटका। डीजे बिल्कुल बदलापुर को लगता हुआ चौथा झटका, लेकिन अब क्रीज पे आए कहीं ना कहीं भरत भाई आज जरूर इनके साथ सेल्फी लेंगे, क्योंकि टीम के हरफन मौला जो साबित हुए, कैलाश चौधरी से जो उम्मीद जताई गई थी वो उम्मीद पर आज दिनेश राठौड़ खड़े उतरते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़िया फॉर्म में है। ये फॉर्म अगर इसी तरह चलता रहा तो टीम पनवेल कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तक का सफर तय करने के लिए पीछे नहीं हटेगी इस बार। लेकिन बैकफुट पे जाके पंच किया गया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रन लेने का कोई भी मौका नहीं मिलता हुआ। यहाँ पर डॉट के स्वरूप में आती हुई गेंद हुई यहाँ पर ओवर की समाप्ति। आने वाली 18 गेंदे, जीत के लिए 35 की आवश्यकता। इस इनिंग को खत्म करने के लिए महज बचे आपके पास 11 मिनट। चलिए 11 मिनट में इस इनिंग को कैसे खत्म करना है, ये अंपायर्स और गेंदबाज, ये आप दोनों को तय करना है। आने वाली 11 मिनट और 18 गेंदे। बिल्कुल आने वाले 11 मिनट में 18 गेंदे और 35 रन। बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले ऑन कर दिया गया अंपायर के माध्यम से। बैटिंग पावर प्ले ऑन है। चलिए यहाँ पर धड़कन है, तेज है, क्योंकि दोनों ही टीम के लिए ये मैच बहुत ही अहमियत रखता है। यहाँ से टीम बदलापुर और टीम पनवेल। बिल्कुल अब विकास को हाथ खोलने होंगे, याद करनी होगी वो 12 रन की 12 बॉल 42 रन की पारी, पहला मैच गोरेगांव के साथ में याद करना होगा। तभी याद करना होगा उस समय को जब इस टीम का चयन किया गया था, जब आपको टीम में आपका चुनाव किया गया था। उन सभी बातों को याद करते हुए बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। इस बार फिर एक बार गणेश को लाया गया है, अपनी टीम के मैन विद गोल्डन आर्म कहा जाता है जिसे, वही गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर नजर आएगा। बिल्कुल अगर बात की जाए गणेश की तो सबसे कम समय में ओवर अगर इस बार उचाल बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में एक और बड़ा झटका लगता हुआ टीम बदलापुर को। डीजे बिल्कुल एक बड़ा विकेट का पतन होता हुआ। क्रिकेट की तो क्या जबरदस्त व्यू के साथ 5 कैमरे के साथ हम इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। अरविंद भाई इनके सर्वे सर्वा जिनके माध्यम से ये बढ़िया टेलीकास्ट हमारे यहाँ होता हुआ। तो चलिए इसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। अब नॉकआउट मुकाबले होंगे। थर्ड अंपायर जो भी है अब हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठेंगे, जो भी डिसीजन होगा थर्ड अंपायर का वो यहाँ पर देख के वही देंगे। तो आप कहीं पर भी नहीं जाइए। क्वार्टर फाइनल से मुकाबले के बाद अंपायर्स को हमारे कमेंट्री बॉक्स में रुकना है। बिल्कुल है, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया अरविंद ने, बॉल कैलाश ने कवर किया और मात्र 1 रन से संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज प्रवीण और अरविंद। तो बिल्कुल इसके बाद माहौल जो गर्म होने वाला है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर फाइनल चालू होने वाला है। और उसके पहले जो ये मुकाबला चलता हुआ, गणेश बढ़िया गेंदबाजी जिनके माध्यम से देखने को मिलती हुई 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है। और अगर बात की जाए रनों की तो महज 2 ही रन खर्च किए। और इस बार हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और यहाँ पर कैच छूटता हुआ और 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ। और थोड़ा सा खराब थ्रो, खराब कलेक्शन, जिसके चलते दूसरा रन मुकम्मल। और क्या ये रन आउट होगा? अपील जरूर की थी लेकिन अंपायर ने नकारा। ओवर की हुई समाप्ति। रन संख्या की अगर बात की जाए तो 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर आने वाली गेंदें 12। जीत के लिए 31 की आवश्यकता। 11 रनों, ये जो रनों का फासला है और रन के फासलों को आसान किया जा सकता है। 2 बड़े स्ट्रोक इस मुकाबले में टीम बदलापुर को वापस लाएगा। लेकिन क्या ये 2 बड़े स्ट्रोक लगाने का मौका टीम पनवेल देगी? क्योंकि गेंदबाजी की कमान खुद कप्तान चले सीना तान गेंदबाजी हाथ में लिए हुए, गेंदबाजी करने के लिए दिनेश राठौड़ खुद आए हुए हैं।
वैयक्तिक दूसरी टीम के खाते की तरफ से छठी ओवर लेकर आते हुए। दिनेश राठौड़ गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार एक ही रन मिलेंगे, एक ही रन हर ओवर में 15 के हिसाब से 15.5 के हिसाब से रन बनाने होंगे। तो क्या वो रन यहां पर आएंगे? दिनेश राठौड़ क्या इस तरह रन खर्च करेंगे? इसका जवाब तो वहां बल्ले से देना होगा, लेकिन यहां पर क्या बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास जाती हुई गेंद, डॉट गेंद यहां पर आती हुई। एक डॉट गेंद बदलापुर के लिए चिंता बढ़ाती हुई, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीम बदलापुर ने ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर लिया है। अगर आपको चिंता करनी है तो क्वार्टर फाइनल में कीजिए। यहां से जो टीम हारेगी घर का रास्ता देखेगी, यानी यहां से हारे तो घर जाना होगा। बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल से हारे तो क्वार्टर फाइनल में जो हारे, बिल्कुल टीम ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में है, लेकिन यहां से क्वार्टर फाइनल में जो हारेगी उन टीमों की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, ये आखिरी लीग मैच है सीजन 6 का, और ये कैच होता हुआ दिनेश राठौड़ सुरेश के 2.5 मिनट बचे हैं। 2.5 मिनट में ये 6 गेंदें आपको फेंकनी है। 2.5 मिनट में इस ओवर को खत्म करना है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, टाइम की अवधि को थोड़ा सा ध्यान दे। आज सुबह के सत्र से समय काफी बचाया गया है। टीम डोंबिवली की बात की जाए और उसके बाद टीम जीवन कला की अगर बात की जाए तो इस बार देखिए हवाई सफर कराया है गेंद को लॉग ऑन रीजन में। खिलाड़ी वहां एक हाथों से उस कैच को पूरा किया। सूरज अंबर, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है एससीएल सीजन का, ये जबरदस्त कैच सूरज अंबर। बचना हसी लगे 65 का पीछा करना था। यहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आई टीम बदलापुर के। फिर एक बार मैदान पर सिर्फ धूल उड़ाते हुए बल्लेबाज अपने बल्ले से। बिल्कुल, फिलहाल अंतिम गेंद, इस इनिंग की अंतिम गेंद। चलिए इस लीग की अंतिम गेंद कही जा सकती है जाला भाई। चलिए इस लीग की अंतिम गेंद यहां पर समाप्त होती हुई, इसके बाद शुरू होगा क्वार्टर फाइनल, जहां एक तरफ भिड़ेंगे टाइगर डोंबिवली टाइगर्स और दूसरी तरफ टीम जीवंत कला। बिल्कुल, और